कभी रावलपिंडी की सड़कों पर ऐसी रौनक हुआ करती थी जिसे आज की आंख शायद पहचान भी ना सके। वही रावलपिंडी जो एक मसरूफ़ और फैलता हुआ शहर है, चंद दहाइयाँ पहले बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता था। शहर की सड़कें, बाज़ार, दुकानें, इमारतें और लोगों का रहन सहन का अंदाज़, सब कुछ अपने अंदर एक अलग तारीख समेटे हुए था। यहाँ ऐसी तारीखी इमारतें मौजूद थीं जो शहर की पहचान समझी जाती थी। ऐसे बाज़ार थे जहाँ नस्लों से कारोबार चल रहे थे। ऐसी जगहें थीं जहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक ख़ास रौनक देखने को मिलती थी। लेकिन वक्त के साथ शहर बदल गया। कुछ इमारतें आज भी मौजूद हैं, कुछ अपनी असल शक्ल खो चुकी हैं, कुछ को गिराकर नई इमारतें बना दी गई हैं और कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका आज सिर्फ तारीख की किताबों या पुरानी तस्वीर में जिक्र मिलता है। 1980 के आसपास रावलपिंडी हकीकत में कैसा हुआ करता था? लोग कहां से खरीदारी करते थे? शहर की मशहूर इमारतें कौन सी थीं? सड़कों और बाज़ारों का माहौल कैसा था? और फिर वक्त के साथ इस शहर में क्या कुछ बदल गया? अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको 1980 से पहले के रावलपिंडी के बारे में बताऊंगा। इस तस्वीर को 1881 में लिया गया था और इस तस्वीर में आपको माल रोड नजर आ रहा है और ये तस्वीर भी माल रोड की ही है, लेकिन इस तस्वीर को 1920 में लिया गया था। इस तस्वीर को 1921 में लिया गया था और इस तस्वीर में आपको मलका विक्टोरिया का मुजस्समा नजर आ रहा है जिसको माल रोड पर ही नस्ब किया गया था। ये 1930 में ली गई तस्वीर है और इस तस्वीर में आपको रावलपिंडी का लाल कुर्ती बाजार नजर आ रहा है। इसके नाम को सुनते ही आपके जहन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि इस बाजार का नाम आखिर लाल कुर्ती बाजार क्यों रखा गया। तो बात कुछ इस तरह से है कि इस बाजार का नाम लाल कुर्ती बाजार से पहले ब्रिटिश इन्फेंट्री बाजार हुआ करता था। तकसीम हिंद से पहले रावलपिंडी ब्रिटिश फौज की छावनी था और रॉयल ब्रिटिश आर्मी के यूनिफॉर्म में उनकी शर्ट का कलर रेड हुआ करता था और इसी वजह से इस इलाके में उनकी मौजूदगी की वजह से हर तरफ यही रंग नजर आया करता था। और फिर तकसीम हिंद के बाद इस जगह का नाम लाल कुर्ती बाजार मशहूर हो गया। ये रावलपिंडी के ओडियन सिनेमा की तस्वीर है और इस तस्वीर को 1960 में लिया गया था और तस्वीर में देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग फिल्म देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सिर्फ रावलपिंडी की पुरानी तस्वीर नहीं बल्कि एक ऐसे दौर की झलक है जब ज़िंदगी आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सादा और रवायती हुआ करती थी। लोग पत्थर की चक्की पर आटा पीसते थे, नहर के किनारे धोबी कपड़े धोया करते थे, हजाम सड़कों के किनारे बाल बनाते थे और कारीगर अपने हाथों से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें तैयार किया करते थे। उस वक्त कपड़ा भी हाथ की खड़ियों पर बुना जाता था, लेकिन वक्त के साथ पावर लूम्स आई और कपड़ा बनाने का अंदाज ही बदल गया। बाज़ारों में उस वक्त भी बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। गाड़ियां तो मौजूद थीं लेकिन लोग पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते थे और इन सब के मनाजिर के दरमियान कैमरे को देखकर मुस्कुरा देने वाले ये लोग हमें एक ऐसे रावलपिंडी की याद दिलाते हैं जहां ज़िंदगी शायद सादा थी मगर उसमें अपनाइत, मेहनत और एक अलग ही रौनक हुआ करती थी। ये तस्वीर 1940 की है और ये उस बस की तस्वीर है जो पिंडी से मरी जाया करती थी। इस तस्वीर को 1920 में लिया गया था और इस तस्वीर में आपको रावलपिंडी की जामिया मस्जिद नज़र आ रही है। इस मस्जिद को 1896 में तामीर करना शुरू किया गया था और 6 साल के अरसे में इस मस्जिद को मुकम्मल तामीर कर दिया गया था। यह है 1932 का रावलपिंडी शहर और इस तस्वीर में आपको मैसी गेट नज़र आ रहा है। इस तस्वीर को 1940 में लिया गया था। मैसी गेट को 1880 में ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया था। ये खूबसूरत और पुरसुकून मनाजर रावलपिंडी के हैं। इस वीडियो को 1975 में बनाया गया था। ये वो दौर था जब शहर जदीद दौर में दाखिल हो रहा था और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको जदीद गाड़ियां नज़र आ रही हैं। ये तकरीबन 51 साल पुरानी वीडियो है। ये वो दौर था जब आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई थी और सड़कों पर रश भी बढ़ गया था, लेकिन इससे पहले का दौर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हुआ करता था। लोग पैदल चलने को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे और शहर बहुत ज़्यादा पुरसुकून और खूबसूरत हुआ करते थे। इस तस्वीर को सन 1900 में लिया गया था और इस तस्वीर में आपको रावलपिंडी का एक खूबसूरत बाजार नजर आ रहा है। उस वक्त आबादी बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी और लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े घर तो बन चुके हैं लेकिन लोगों के दिलों से एक दूसरे के लिए मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। ये वो दौर था
جب زندگی بہت زیادہ سادہ ہوا کرتی تھی، جہاں خوشیاں خریدنی نہیں پڑتی تھیں، بس اپنوں کے ساتھ بیٹھنے سے مل جاتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو دل سے بلایا کرتے تھے اور گلیوں اور بازاروں میں اپنائیت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ وقت گزر گیا، شہر بدل گیا، نئی عمارتیں بنی، نئی سڑکیں آئیں اور زندگی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی، لیکن راولپنڈی کے اس پرانے دور کی یادیں آج بھی ان تصویروں اور ان تاریخی مناظر میں زندہ ہیں۔ شاید شہر بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، مگر ماضی کی کچھ خوبصورت یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ تھا راولپنڈی کا ایک ایسا دور جو گزر تو گیا، لیکن اپنی ایک خوبصورت کہانی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔